हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए मेकअप, ब्यूटी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आजकल जो मार्केट में हमारे आते हैं क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स आप ले लो, वीगन प्रोडक्ट्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नॉन कमेडियोजेनिक। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट्स हमें ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं। मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि कॉस्मेटिक्स को टेस्ट करने के लिए ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स, चाहे वो मेकअप हो चाहे आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, उन्हें टेस्ट करने के लिए जो रैबिट्स होते हैं ना, खरगोश, फीमेल खरगोश होती हैं, उनको जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय उनके ऊपर ये सारे कॉस्मेटिक्स का टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट प्रोसीजर होता है, इसकी वजह से कितने सारे खरगोशों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट में लिखा होता है क्रूएल्टी फ्री, एंड उसके बाद उस पर खरगोश का निशान बना होता है जिस पे इस तरह से राउंड करके क्रॉस बना होता है। क्रूएल्टी फ्री मीन्स इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया गया है, किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट है। किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये होता है हमारा क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स क्रूएल्टी फ्री होते हैं, आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ में या फिर आपके ऑनलाइन परचेसिंग में उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो क्रूएल्टी फ्री है या नहीं, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो चाहे वो मेकअप बेस्ड प्रोडक्ट हो। जो प्रोडक्ट्स क्रूएल्टी फ्री हैं हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने चाहिए, बिकॉज़ उनको बनाने के लिए या फिर उनको टेस्ट करने के लिए किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया गया। दैट्स अ रियली गुड थिंग। और फिर इको फ्रेंडली भी आप इसे बोल सकते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट्स, नॉर्मल मेकअप प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, 20 रुपये 50 रुपये, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं तो हम किसी भी तरह का रोल नहीं दे रहे हैं उन एनिमल्स को हार्म पहुंचाने में। और आजकल तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, सारे ब्रांड्स में कंपटीशन छिड़ गया है। वीगन प्रोडक्ट्स लाने हैं, क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स लाने हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाने हैं। अब आज का ये दौर चल पड़ा है तो हमें भी इसमें अपना योगदान थोड़ा सा देना चाहिए। ये तो बात हो गई क्रूएल्टी फ्री के बारे में। अब सेकंड हम बात करते हैं वीगन प्रोडक्ट्स। वीगन क्या होता है? वीगन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जिनको बनाने के लिए किसी भी टाइप का एनिमल या कोई भी नॉन वेज मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं, प्लांट बेस्ड केमिकल्स यूज़ किए गए हैं उसे बनाने के लिए। वो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके वीगन प्रोडक्ट्स। आपने न्यूज़पेपर्स में या किसी भी वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा आजकल वीगन चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड है। चाहे आप सब्जियां ही ले लो, डाइट चीज़ें ले लो, उसे उगाने के लिए जो खाद बनाया गया है वो भी वीगन है। वो भी प्लांट बेस्ड खाद से उसको बनाया गया है, उसे उगाया गया है। इस तरह की चीज़ें आजकल सुनने में आती हैं। वीगन प्रोडक्ट्स काफ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं के ब्यूटी का जो
प्रोडक्ट है जिसके मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी किए थे। सो उसमें भी है क्रुएल्टी फ्री है एंड वीगन है। सो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, आपको थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही, बिकॉज़ ये सारे जो है काफ़ी बेनिफिशियल है और किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाया है और हमें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। सो वीगन प्रोडक्ट्स हो गए आपके शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट्स, चाहे वो मेकअप हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे हेयर केयर हो, चाहे खाने की चीज़ें हो जिन्हें बनाने के लिए या जिन्हें उगाने के लिए प्लांट बेस्ड खाद या प्लांट बेस्ड केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, उन्हें वीगन प्रोडक्ट्स कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था वीगन प्रोडक्ट्स के बारे में। वीगन प्रोडक्ट्स हमें क्यों परचेज़ करना चाहिए, इस पे एक आर्टिकल दिया था। सो वो पढ़ने के बाद ही मैंने ये पोस्ट बनाने के बारे में, ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। सो मुझे वो पढ़कर ही काफ़ी अजीब लगा। जो मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें एक तरीके का केमिकल मिलाया जाता है, जो केमिकल जो है समंदर में पाए जाने वाली व्हेल फिश जो होती है उसकी लीवर से बनाया जाता है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। और इस वजह से हर साल मिलियंस में कितनी व्हेल मछलियाँ जो है अपनी जान से जाती। सो यार आप सोचो कि हमें सुंदर बनाने के लिए इतने सारे जीवों को, इतने सारे मछलियों को, खरगोशों को और न जाने कितने एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। पर अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी वही प्रोडक्ट्स, वही चीज़ें परचेस करें जिनमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमें भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए वीगन प्रोडक्ट्स लेने आपको ज़रूरी है। 10 रुपये 50 रुपये थोड़े महंगे होंगे नॉर्मल प्रोडक्ट से, लेकिन हम एटलीस्ट गिल्ट फ्री रहेंगे कि हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाने में कोई रोल नहीं किया है। अगर हम ये प्रोडक्ट्स लेने बंद कर देंगे, धीरे धीरे हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने बंद कर देंगे, तो उनका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा और फिर इस तरह वो किसी भी जानवरों को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस बना रहेगा। द पॉइंट इज़ कि हमें सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होनी चाहिए, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो वीगन होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर किसी प्रोडक्ट में लिखी है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आप वो परचेज़ कर लीजिए। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, आप वो परचेज़ कर लीजिए, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थर्ड चीज़ आती है नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होता है? ये भी कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में लिखा होता है नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में लिखा होता है। तो कई बार क्या होता है ना, हम अगर अपने फेस पे कुछ अप्लाई करते हैं, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट, जो हम फेस पे कुछ क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, टोनर अप्लाई कर रहे हैं, मेकअप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स में। अगर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब उसके इस्तेमाल करने से आपके फेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका फेस बिल्कुल एलर्जी फ्री, रिएक्शन फ्री रहेगा, ये हम एक तरह से बोल सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और बात बात पे रैशेस आ जाते हैं, कुछ भी अप्लाई करो तो दाने निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। 4th पॉइंट होता है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अब ये होता है जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे स्किन में कोई भी चर्म रोग या किसी भी तरह का रिएक्शन या हमारी आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये प्रोडक्ट्स होते हैं डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, जिनमें लिखा होता है। सिमिलरली जैसा कि मैंने
थर्ड पॉइंट में बताया नॉन कमेडियोजेनिक। तो अगर आपको रैशेस होने की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप वो प्रोडक्ट्स लीजिए जिनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो टेस्टेड हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। सो ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स थे, थर्ड और फोर्थ, ये तो किसी भी प्रोडक्ट्स में लिखे हो सकते हैं, किसी भी इन द सेंस जो होंगे उसी में लिखे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स आपके क्रुएल्टी फ्री होंगे या वीगन होंगे। सो हाँ, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स और वीगन प्रोडक्ट्स आपके टेस्टेड हो सकते हैं, नॉन कमेडोजेनिक हो सकते हैं, पर सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हमें ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी कि हम जो भी चीज़ें परचेस कर रहे हैं वो वीगन हो और क्रुएल्टी फ्री हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे जाइए। सो आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। Thank you so much guys. Thank you so much for watching. Bye bye.